हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन मन ही मन सोचता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए अपने बेबी को धोखा दे दूंगा, उसे चीट करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपनी लाइफ में उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं उसे कभी चीट नहीं करूँगा और अपनी लाइफ में उसकी जगह किसी और को कभी नहीं दूंगा। जिमिन की अब इसी तरह से डेज जाने लगते हैं। वो ऑलवेज लीज़ा को इसी तरह से इग्नोर करने लगता है। जिमिन की स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। वो बस अब जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, कोरिया वापस जाना चाहता है। लीसा और उसके मॉम डैड ने उसे रोकने की बहुत ट्राई किया। लीसा अपनी मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जिमिन को यहाँ रोक ले, बट जिमिन किसी की भी बात नहीं मानता। बिकॉज 2 डेज के बाद उसके बेबी योंगी का बर्थडे आने वाला है, जिसमें वो 18+ का हो जाएगा। योंगी अब 18 ईयर्स पूरा होने वाला है। लीसा के बार बार जिद करने पर उसके मॉम डैड जो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो जिमिन के मॉम डैड से बात करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि लीसा की शादी जिमिन के साथ ही हो। लीसा इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ कोरिया में योनवू, जो योंगी के मॉम डैड से योंगी से शादी करने करने की परमिशन ले लेता है। योनवू के मॉम डैड भी योंगी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो योंगी के मॉम डैड से मिलकर उनसे बात करके योंगी और यूनवू की शादी की बात करते हैं, जिसके लिए योंगी के मॉम डैड एग्री हो जाते हैं। दोनों फैमिलीज मिलकर ये डिसाइड करती है कि योंगी के 18 बर्थडे पर वो योंगी और यूनवू की शादी की डेट अनाउंस करेंगे, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। योंगी, जो जिमिन को अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, वो अपने रूम से निकलकर अपनी मॉम के पास आता है, जो कि किचन में कुछ मेक कर रही थी। वो उनके पास आकर कहता है, मॉम, आई मिस जिमिन ह्यूंग। अगर वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, है ना? उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, यस माय सन, यस बेबी। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर वो तुम्हारी खुशी के बारे में सुनता तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता। मैंने तुम्हारे डैड से कहा था वो जिमिन को कोरिया आने के लिए बोल दें। अब तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारे डैड ने जिमिन से बात भी किया, बट जिमिन अभी आने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहा था कि उसे अभी भी कुछ काम है, जिसे वो कंप्लीट करके ही कोरिया वापस आएगा। तो मॉम, क्या जिमिन ह्योंग मेरे बर्थडे पर भी मेरे साथ नहीं होंगे? योंगी की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, मे बी। नो मॉम, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर रहें। जब मेरी और यूनवू की शादी की डेट अनाउंस हो, तब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हो, मेरे पास। बट ऐसा कैसे हो सकता है बेबी? अब तुम बड़े हो चुके हो और इस तरह से जिद करना बंद कर दो, ओके? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड था। योंगी अपने रूम में जाकर जिमिन को कॉल करने लगता है। जिमिन, जो वॉशरूम में था, वो योंगी की कॉल को नहीं देखता। योंगी कॉल कट करके फ़ोन को साइड में रखकर बेड पर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो फ़ोन रिसीव करके जल्दी से कान के पास लगाकर एक्साइटेड होके कहता है, हेलो जिमिन ह्यूंग, मैं आपको कब से कॉल कर रहा था और आप हैं कि कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ कम बैक ना। दूसरी तरफ से यूनवू कहता है, ओह, तो मेरा बेबी मुझे नहीं, अपने जिमिन ह्यूंग को मिस कर रहा है? हाँ, मुझे लगा कि मेरा बेबी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा और इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। बट यू नो, तुमने तो मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया। योंगी यूनवू की बातों को सुनकर कहता है, ओह, तो तुम हो। मुझे लगा जिमिन यूंग है। मैंने फ़ोन पर नंबर ही नहीं चेक किया। मैं बस जिमिन यूंग को ही कॉल कर रहा था, तो इसीलिए मुझे लगा कि जिमिन यूंग की कॉल होगी। एनीवे, तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है? योंगी बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैं अब और वेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम दोनों तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही शादी नहीं कर सकते?
मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर जितना जल्दी हो सके लाना चाहता हूँ। अपने रूम में, अपने बेड पर, अपने नीचे देखना चाहता हूँ। योंगी इससे बहुत ज़्यादा शाई हो जाता है। उसके ईयर और उसका फुल फेस जो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। वो यूनवू से कहता है, तुम डे बाय डे बहुत ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हो। इस तरह से शेमलेस बातें करना बंद करो। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ? यूनवू स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या हुआ? क्या मैं अपने होने वाली वाइफ से फ्लर्ट भी नहीं कर सकता? क्या मुझे इतनी भी परमिशन नहीं है? स्टॉप इट योनवू, शेमलेस बातें करना बंद करो। मुझे बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा है। अगर तुम्हें मुझे इसी तरह से टीज करना है तो मैं अब तुमसे और बात नहीं कर सकता। बाय। और ये कह के यूंगी कॉल को कट कर देता है। यूनवू कॉल कट जाने पर फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, बस और कुछ दिन, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम मुझसे किस तरह से दूर भागते हो। अभी तो तुमने कॉल कट कर दिया, पर जब तुम यहाँ होगे मेरे पास, तब तुम कहाँ भागोगे, हाँ? अब 2 दिन के बाद पार्क मेंशन में बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। सभी जल्दी जल्दी अपने कामों को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सभी सर्वेंट जो इवनिंग में होने वाली पार्टी की तैयारियों में बिजी हैं। योंगी जो अपने रूम में पीसफुली सोया हुआ था, वो एक पिल्लो को हक करके लेटा हुआ था। तभी तभी योंगी अपने वेस्ट के अराउंड किसी के कोल्ड टच को फील करता है। वो मूव करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा नींद में था, इसलिए वो फिर से सो जाता है। वो दोबारा फिर से अपने वेस्ट के अराउंड दो मजबूत हाथों को महसूस करके नींद में ही अपने वेस्ट के अराउंड से उस हैंड को हटाने की ट्राई कर, बट वो फील करता है कि कोई उसे अपनी तरफ खींच के उसे टाइटली हग करके लेटा हुआ है। वो जल्दबाजी में अपनी आईज ओपन करके उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। वो अपने सामने जिमिन को देखकर लाउडली स्क्रीम करने लगता है। योंगी जल्दबाजी में बेड पर उठकर बैठ जाता है। जिमिन जो खुद भी बेड पर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसे लगा शायद उसने योंगी को डरा दिया है और इसीलिए वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। तभी योंगी जल्दबाजी में उसे टाइटली हग कर लेता है। योंगी के जिमिन को टाइटली हग करने पर जिमिन अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। योंगी एक्साइटेड होकर कहता है, ओह ह्योंग, आप आ गए। आई कांट बिलीव। मुझे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आ गए। आप मेरे सामने हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे लगा आप नहीं आने वाले हो। मैंने मॉम डैड सबसे कहा। उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज़रूरी काम है जिसे पूरा करके ही आप वापस आएंगे। बट पता है, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे बर्थडे पर ज़रूर आएंगे, बिकॉज आई नो कि आप अपने योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके इतने इम्पोर्टेंट डे पर आप उसके साथ ज़रूर होंगे। जिमिन योंगी की बातों को सुनकर खुद भी उसे टाइटली हग बैक करता है। उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। जिमिन योंगी के नेक पर अपनी फेस को ले जाकर योंगी के नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। जिमिन को योंगी की नेक की स्मेल इनहेल करके बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जिमिन योंगी से अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। वो दोनों हक को ब्रेक कर देते हैं। योंगी कहता है, मुझे लगा आप मेरे बर्थडे को भूल चुके हैं। जिमिन अपना एक हाथ योंगी के चेक्स पर ले जाते हुए उसे सहलाते हुए कहता है, नो माई लव, माई बेबी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं भूलता। यू नो ना, तुम्हारा ह्योंग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारे किसी भी इम्पोर्टेंट डे को वो नहीं भूल सकता। यस आई नो ह्योंग, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता था कि आज आप मेरे साथ हो। यू नो जिमिन ह्योंग, आज मेरा बर्थडे है, पर सरप्राइज़ मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, और वो क्या है? योंगी कहता है, नो अभी नहीं, वो आपको इवनिंग में पता चलेगा एंड आई नो कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिमिन कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। और योंगी एक्साइटेड होकर कहता है, क्या सच में? क्यों? कहाँ है मेरा सरप्राइज़? प्लीज़ मुझे जल्दी से दो ना। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें वो सरप्राइज़ इवनिंग के टाइम पर ही दूंगा।
नो ह्योंग, अब आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओके? और अब तुम बड़े हो चुके हो, तो अब तुम मुझे ह्योंग कहना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ह्योंग कहो और सब मुझे ओल्ड समझने लगे। तुम अब से मुझे जिमिन कह सकते हो, ठीक है? योंगी स्माइल करते हुए कहता है, बट जिमिन ह्योंग, आप तो मुझसे बड़े हो ना, और मैं हमेशा से आपको ह्योंग ही बुलाता आया हूँ। तो अब आपका, मैंने कहा ना कि अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ह्योंग बुलाओ। मैं सबके सामने ओल्ड नहीं दिखना चाहता। ओके जिमिन ह्योंग। ये कहते हुए योंगी बेड पर से उठकर जाने लगता है। तभी जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? योंगी कहता है, मैं बस फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। जिमिन उसे बेड पर लिटाते हुए खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसे हग करके योंगी से कहता है, चुपचाप सो जाओ। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, बट ह्योंग, अगर आपको सोना है तो आप सो जाइए। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे। आप अभी वापस आए हो, पर अब मुझे नींद नहीं आएगी। मैं फ्रेश होकर बाहर जाना चाहता हूँ। जिमिन उसे जाने से रोक देता है। नो, मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ यहाँ पर सोओगे। मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बेबी। मैं तुम्हें हग करना मिस कर रहा था। मैं जब से यहाँ से गया हूँ, मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। मैंने तुम्हें हग करना मिस किया है। मैंने तुम्हें हग करके सोना मिस किया है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और अभी सोना चाहता हूँ। सो प्लीज़ अभी कहीं मत जाओ, ओके? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो भी बेड पर लेट जाता है। अब वो दोनों जो एक साथ बेड पर लेटे हुए थे, जिमिन योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब किए हुए था। तभी योंगी का फ़ोन जो बार बार रिंग करने लगता है। योंगी कॉल पिक करके कहता है, योनवू, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ओके? इवनिंग में जब तुम यहाँ आओगे ना, हम ढेर सारी बातें करेंगे, ओके? बट अभी नहीं। और वो ये सब बहुत स्लो वॉइस में कह रहा था। यूनवू उससे कहता है, योंगी, तुम इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? क्या कोई है तुम्हारे आसपास? योंगी कहता है, यूनवू कहता है, बट जो भी हो, हम दोनों की फैमिलीज हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है, तो फिर तुम्हें किससे छुप कर बातें करना है, हाँ? योंगी कहता है, वो सब कुछ मैं तुम्हें इवनिंग में बताऊंगा। योनवू कहता है, बट बेबी लिसन ना, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज इवनिंग में तुम जो ड्रेस पहनो वो मेरी पसंद की हो। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, बट मॉम डैड मुझे परमिशन नहीं देंगे। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।